गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सेकंड पेपर की थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। इसका एक टॉपिक हमने पहले पढ़ लिया है जो था प्रधानाध्यापक जो कि विद्यालय की आधारभूत धुरी है, जिसके इर्द गिर्द उसके सुचारू कार्य प्रणाली चलती है विद्यालय की। उनमें क्या गुण होने चाहिए, क्या उनके शैक्षिक, व्यक्तित्व और अन्य प्रशासनिक गुण होने चाहिए, ये हमने पढ़ लिया है। आज हम विद्यालय भवन के बारे में पढ़ेंगे कि विद्यालय भवन कैसा हो, क्या इसकी आवश्यकता है, किस प्रकार का होगा, इनका आकार कैसे होने चाहिए, विद्यालय भवन बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आदि हम सब आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विद्यालय भवन क्या है। वह आधारभूत संरचना जहाँ पर शिक्षण कार्य कराया जा रहा है या जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जो भवन है, जो निर्माण किया गया है, उसको हम विद्यालय भवन के नाम से जान सकते हैं। तो विद्यालय भवन के बारे में एनसीईआरटी ने अपने एक सेकंड सर्वेक्षण किया था। उसमें ये बात सामने आई कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही जो विद्यालय भवन है उनकी समस्या बनी हुई है, अर्थात हमारे पास विद्यालय भवन की आवश्यकता अधिक है। जितनी संख्या में विद्यालय चाहिए उतनी संख्या में हमारे पास आज भी उपलब्ध नहीं है। इसी कारण से आज भी विद्यालय प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा में जहाँ, चाहे आप विश्वविद्यालय स्तर भी मान लीजिए, वहाँ तक जो है विद्यालय और शिक्षण का कार्य जो है वो दो पारियों में चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास विद्यालय भवनों की या शिक्षण भवनों की कमी है। तो इस सर्वे में जो मुख्य बात है वो इस प्रकार है कि आज देश के सामने शिक्षा की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त भवनों की बड़ी ही विकट समस्या बनी हुई है। स्वतंत्रता के बाद हम शिक्षकों की व्यवस्था तो जैसे तैसे कर पा रहे हैं, मुश्किल से कर पाते हैं, परंतु भवनों की व्यवस्था देश की अन्य व्यवस्थाओं के समक्ष ही वित्तीय समस्याओं के कारण संभव नहीं हो सकती है। यही कारण है कि माध्यमिक स्तर पर भी, प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के जो विद्यालय हैं वो दो पारियों में चल रहे हैं, और विश्वविद्यालय स्तर तक के विद्यालय भी, साथ ही साथ माध्यमिक स्तर पर भी इस तरह के विद्यालय हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार घर और समुदाय, परिवार के वातावरण का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार विद्यालय भवन का प्रभाव भी बालकों पर पड़ता है। यदि विद्यालय भवन आकर्षक हो और उचित व्यवस्था में हो तो बच्चे वहाँ पर आकर्षित होकर जाते हैं और उनका उचित व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है और शिक्षा में भी उनका मन लगा रहता है। तो वह छात्रों के व्यक्तित्व को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। अब है विद्यालय भवन की आवश्यकता कि क्यों विद्यालय भवन की आवश्यकता हुई। आपने देखा होगा कई बार, जैसे पहले के ज़माने में आपने देखा होगा 1 या 2 कमरों में विद्यालय चलते थे, और कई विद्यालय ऐसे थे कि स्कूल में जो विद्यालय के लिए क्षेत्र अवेलेबल कराया गया है वहाँ पर एक भवन के अलावा बाकी सारी कक्षाएं कैसे चलती है, पेड़ों के नीचे या ऐसी जगहों पर। लेकिन हर मौसम में हम पेड़ों के नीचे या वहाँ पर बैठकर पढ़ाई कार्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर्दी, गर्मी, बरसात सभी तरह के मौसम हमारे यहाँ पर होते हैं। तो इन सीजनल से या सर्दी, गर्मी, बरसात से बचने के लिए भी हमें भवन की आवश्यकता होती है। बालक जब पहली बार विद्यालय प्रांगण में जाता है, घर का माहौल छोड़कर विद्यालय तक पहुंचता है, तो विद्यालय का प्रवेश उसके लिए बिल्कुल नया होता है। घर के सहज और सुरक्षित आत्मीय वातावरण से निकलकर बालक विद्यालय में पहुंचता है, तो उसमें कई प्रश्न उसके मन में बनते हैं और बिगड़ते हैं। इसलिए आवश्यक है कि विद्यालय भवन में उसका परिवेश जो है सहज और सुलभ हो, वहाँ तक पहुँच उसके लिए आसानी से होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि विद्यालय भवन बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो ये है कि विद्यालय भवन जो बनाए हम, उस समय सबसे पहले हमें हवा रोशनी का ध्यान उसमें रखना चाहिए। जो कमरों की व्यवस्था की जा रही है उनमें उचित हवा रोशनी आनी चाहिए। स्कूल तक पहुंचने का जो मार्ग है वो सुगम होना चाहिए, सभी विद्यार्थी आसानी से वहां तक पहुंच सके, इस तरह का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके आवागमन की सुविधाएं भी होनी चाहिए। यदि प्राकृतिक वातावरण के समीप स्थापित किए जाएं तो और भी अच्छा है, और उसके लिए नदी, तालाब आदि, आपने देखा होगा पहले प्रकृति के किनारे या नदी तालाबों के किनारे या जंगल से कहीं और विद्यालय जो है प्राकृतिक क्षेत्रों में खोले जाते थे, प्रकृति के समीप खोले जाते थे। ऐसे विद्यालय बनाए जाए जहाँ पर हवा रोशनी की उचित पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो सके।
विद्यालय बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कारखाना, फैक्ट्री या अन्य कोई जोखिम भरा स्थान, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन ऐसा पास में नहीं होना चाहिए। इनसे एक तो छात्रों में दुर्घटना की संभावना हो सकती है, साथ ही साथ लगातार कोलाहल और शोर शराबा या प्रदूषण युक्त माहौल बना रहेगा तो छात्रों के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य पर उनका कुप्रभाव पड़ेगा। इसलिए विद्यालय हमेशा ऐसे शांत वातावरण में और प्रकृति के समीप ऐसे खुले अच्छे स्वच्छ वातावरण में विद्यालय बनाए जाने चाहिए, आबादी के बीच बनाए जाने चाहिए। विद्यालय भवन का निर्माण करते समय इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि विद्यालय का विस्तार किया जा सके। यदि जैसे जरूरत पड़े, जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाए, आवश्यकता पड़ने पर हम उसमें विस्तार कर सकें। यानी जैसे 5 कमरों का विद्यालय है, पहली से 5वीं तक चल रहा है, तो जैसे जैसे प्रमोट हो रहा है विद्यालय, अगर मान लीजिए उसको 5वीं से 8वीं तक का विद्यालय बनाना पड़े, पहली से 8वीं तक का, तो उसमें और कमरों को बढ़ाने की सुविधा हो सके। तो इस तरह का विस्तार को ध्यान में रखते हुए विद्यालय भवन बनाना चाहिए। उसके बाद है कि विद्यालय में जो भूमि होती है, इतनी भूमि तो होनी चाहिए कि बच्चे उसमें खेल सकें। खेल का मैदान रहना चाहिए, साथ ही साथ मैदान साफ सुथरा होना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए और स्कूल की मिट्टी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पानी आसानी से तुरंत सोख सके, जैसे बलुई मिट्टी ऐसी होनी चाहिए। तो मिट्टी का भी इस पर बहुत प्रभाव है, क्योंकि जैसे मान लीजिए बरसात के दिन होंगे, बरसात होगी तो यदि चिकनी मिट्टी होगी तो वहाँ पर लगातार पानी भरा ही रहेगा, जिससे बच्चों को खेलने में, विद्यालय की अन्य गतिविधियों को काम कर लेने में या भाग लेने में उसमें उनको समस्या हो सकती है। मुदालर आयोग ने भी कहा है कि खुली हवा की शिक्षा पद्धति के लिए विद्यार्थियों को छोटे छोटे वर्ग होने चाहिए और संतोषजनक शिक्षण के लिए काफ़ी छायादार जगह की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनको प्रकृति की खुली हवा में विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए। सैद्धांतिक के साथ साथ खुली हवाओं की कक्षाओं में उनको ज्ञान दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ शिक्षण विषय ऐसे हैं जिनको खुली हवा में या खुली स्थान पर नहीं पढ़ाया जा सकता, तो उनके लिए बंद कमरों की आवश्यकता भी होती है। अतः भवन में प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कार्यशालाओं का उचित रूप से निर्माण भी किया जाना चाहिए। अच्छे भवन की विशेषता यानी कि विद्यालय में जो बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग जो बनाते हैं, उसकी क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।